अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड लर्निंग बिहेवियर। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो इनेट बिहेवियर की डेफिनेशन, सबसे पहले इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है विद विच एन एनिमल इज बॉर्न, जो कि पैदाशी तौर पर उसके जिस्म का हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोग अपने आंखें, नाक या कान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ये बिहेवियर भी पेरेंट्स से इनहेरिट किया जाता है। और इसके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं एज पार्ट ऑफ द इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। तो ये मुकम्मल तौर पर पेरेंट्स से इनहेरिट होने वाला बिहेवियर है। इसके मुकाबले में लर्निंग बिहेवियर वो बिहेवियर है जो हम दुनिया में आने के बाद हासिल करते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस की वजह से और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन इसको मॉडिफाई करने की, इम्प्रूव करने की या चेंज करने की एबिलिटी अगेन ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। Innate behavior has no obvious influence. Experience has no obvious influence on this type of behavior. तो एक्सपीरियंस का innate behavior के ऊपर कतन कोई असर नहीं होता, ये सेम रहता है किसी भी सूरत में। एक्सपीरियंस का लर्निंग बिहेवियर के ऊपर डेफिनेट इन्फ्लुएंस होता है, और लर्निंग बिहेवियर जो है वो चेंज भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है और इम्प्रूव भी हो सकता है। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हम लोग जो है वो बाइसिकल चलाना सीखते हैं, तो शुरू में हम बाइसिकल ज्यादा अच्छी नहीं चला पा रहे होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी जो बाइसिकल चलाने की स्किल है वो इम्प्रूव होती चली जाती है। तो ये एक मॉडिफाइएबल चीज होती है जो कि हम एक्सपीरियंस के बेस पर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। Innate behavior depends on the selection operating during the history of a species। तो innate behavior जो है वो एक टाइम के लंबे अरसे पे मुहित होता है और एक स्पीशी की एवोल्यूशन के साथ साथ ही इवॉल्व होता है। ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये किसी एक जनरेशन के अंदर मॉडिफाई या फॉर्म या चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की अडाप्टेबिलिटी में टुवर्ड्स इट्स एनवायरनमेंट, और उसके लिए अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करना आसान हो जाता है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि जिस टाइम जो है फीमेल टर्टल जो है सी शोर पे आकर एग लेइंग करती है, और एग ले करने के बाद वहां से चली जाती है, तो जब उसमें से हैचिंग होती है और छोटे छोटे टर्टल्स निकलते हैं तो वो ओशन की तरफ मूव करते हैं, वो ड्राई लैंड की तरफ मूव नहीं करते। और जैसे ही वो ओशन में वाटर को टच करते हैं तो वो स्विम करना शुरू कर देते हैं। उनको वहां पर स्विमिंग सिखाने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये ओवर द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम उनकी स्पीशी में करेक्टर डेवलप हो गया हुआ है, तो पैदाशी तौर पर जो है उनको स्विम करना आता होता है। एक ह्यूमन जो है अगर वो अपनी जिंदगी में स्विमिंग सीखेगा उसको तभी स्विमिंग आ सकती है, अदरवाइज स्विमिंग पॉसिबल नहीं है। लर्निंग बिहेवियर इसके मुकाबले में डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल। किसी एक शख्स की अपनी जिंदगी में जो प्रोसीजर्स हैं, जो मैकेनिज्म्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की तो अपने एनवायरनमेंट में अडाप्टेबिलिटी के अंदर हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी ठंडे माहौल में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी ग्रेजुअली इसके मुताबिक अडॉप्ट कर जाएगी और आपको ग्रेजुअली सर्दी लगना कम हो जाएगी। लेकिन इससे पूरी होमोसेपियन रेस को जो है वो सर्दी लगना कम नहीं हो जाएगी, ये एक इंडिविजुअल की अडॉप्टेशन होगी। Innate behavior, this is advantageous for those animals who have short lifespans। चूंकि लर्निंग के लिए लाइफ स्पैन छोटा है, सीखने के लिए ज्यादा वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है ये एनिमल्स जो है वो ज्यादा सीख नहीं पाते। तो इसलिए जो है इनको इनेट बिहेवियर प्रोवाइड किया गया ताकि वो बिल्ट इन मैकेनिज्म्स के साथ अपनी लाइफ गुजार सकें और अपने तमाम जरूरी लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकें। लर्निंग बिहेवियर जो है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए एडवांटेजियस है जिनका लाइफ स्पैन लॉन्गर होता है और जिनके पास जिंदगी में सीखने के लिए वक्त होता है, ताकि वो ग्रेजुअली चीजों को सीखें और इम्प्रूव कर लें। Innate behavior is disadvantageous for those animals who do not have parental care। क्योंकि उनको सिखाने के लिए पेरेंट मौजूद नहीं है, तो अगर उनके अंदर इनेट बिहेवियर नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनकी सर्वाइवल वैल्यू खत्म हो जाएगी। लर्निंग बिहेवियर उन स्पीशीज के लिए, उन एनिमल्स के लिए एडवांटेजेस होता है जिनके पास पेरेंटल केयर मौजूद है और उनके पेरेंट्स जो है वो उनको केयर भी कर रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। इनेट बिहेवियर इवॉल्व स्लोली इन द स्पीशीज। एक तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल में इवॉल्व नहीं हो सकता, स्पीशीज में इवॉल्व होता है और इसकी एवोल्यूशन भी स्लो होती है। इसके मुकाबले में जो लर्निंग बिहेवियर है दैट इवॉल्व्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द इंडिविजुअल, किसी एक शख्स की अपनी जिंदगी के अंदर ही इवॉल्व होता चला जाता है। लेकिन फिर वही बात है, द एबिलिटी ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो हमारी चूंकि बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, हमारी जेनेटिक्स सारे एनिमल से बेहतर है, हमारा आईक्यू बेहतर है, तो हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज भी बाकी स्पीशीज के मुकाबले में बेहतर है।
इनेट बिहेवियर का जहाँ तक ताल्लुक है, इट कांट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी में इसको ना मॉडिफाई कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना खत्म कर सकता है। इसके मुकाबले में लर्निंग बिहेवियर को चेंज भी किया जा सकता है और इम्प्रूव भी किया जा सकता है। इनेट बिहेवियर की एग्जांपल डिगर वेस्प है। उसका बिहेवियर इंस्टिंक्टिव होता है, उसको नेस्ट मेकिंग किसी ने नहीं सिखाई हुई, लेकिन वो अपना नेस्ट खुद बिल्ड कर सकती है। वो उसके अंदर जो है वो कैटरपिलर्स को किल करके ला के रखती है और उसके अंदर एग लेइंग करती है और उसके बाद अपने नेस्ट को सील करती है एंड शी गोज अवे एंड शी डाइज। तो ये जो सारे के सारे मैकेनिज्म्स हैं, ये उसके अंदर बिल्ट इन पाथवेज इंस्टिंक्टिव पाथवेज हैं। इसके मुकाबले में लर्निंग बिहेवियर की एग्जांपल पालवॉफ का फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर डॉग्स ने क्या किया था, दे लर्न टू सेलिब्रेट ऑन रिंगिंग ऑफ द बेल अलोन। उनको खाना दिए जाने से पहले बेल रिंग की जाती थी और कुछ अरसे तक ये प्रोसेस रिपीट किया जाता रहा। तो ग्रेजुअली डॉग्स ये लर्न कर गए थे कि जब भी बेल रिंग होगी उनको मीट ऑफर किया जाएगा। पालवॉफ ने एक दफा ऐसा किया कि उसने बेल रिंग की लेकिन डॉग्स को मीट ऑफर नहीं किया। लेकिन जब उसने उनके माउथ्स एग्जामिन किए तो वहां पर सलाइवा मौजूद था, जो इंडिकेशन थी कि डॉग्स ने ये लर्न कर लिया था कि जब कभी भी बेल रिंग होती है उनको फूड ऑफर होती है। तो एक सेकेंडरी स्टिमुलस को प्राइमरी स्टिमुलस से रिप्लेस कर देना, दिस इज कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।